वेलकम टू योर चैनल नॉलेज एकेडमी 1990। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का शासन प्रशासन, जैसे अन्य राज्यों का शासन प्रशासन चलता है, सेम उसी तरह उत्तराखंड का भी शासन प्रशासन चलता है। लेकिन ये जो शासन प्रशासन जो चलता है ये संविधान के अध्याय 6 के अनुसार चलता है। सभी राज्यों में जो शासन प्रशासन का जो सिस्टम है ये संविधान के अध्याय 6 के अनुसार चलता है। अध्याय 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक ये शासन प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है ये संविधान के अध्याय 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक बताया गया है। इसके बारे में जो शासन प्रशासन है ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल और तीसरा न्यायपालिका। जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्यपाल। जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और इसी कार्यकारी विभाग को निदेशालय भी कहते हैं। और नेक्स्ट है महाधिवक्ता। तो कार्यपालिका में 6 मेन पार्ट है। ये है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय, कार्यकारी विभाग जिसे निदेशालय कहते हैं और महाधिवक्ता। तो ये 6 पार्ट है कार्यपालिका के। और विधानमंडल के 2 पार्ट है। पहला राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। न्यायपालिका में 2 मेन है। पहला उच्च न्यायालय और लोकायुक्त। तो न्यायपालिका के 2 पार्ट हैं। इसके अंतर्गत 2 चीजें हैं। एक क्या है? उच्च न्यायालय और दूसरा लोकायुक्त। तो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल जो है ये आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष के लिए है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन जब आपातकाल लगा हो उस समय यह वास्तविक प्रमुख बन जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग किया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो कार्य है वो है प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य। मीन्स क्या है? राज्य के शासन प्रशासन से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, विधायी कार्य होते हैं या फिर वित्तीय कार्य होते हैं, उन कार्यों को मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद को विधानसभा या विधानमंडल की पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधानमंडल का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद को। और इसे ही शासन की धुरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है शासन की धुरी? मंत्रिपरिषद को। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं, आपने ये ध्यान रखने हैं। पहला क्या कि ये जो विधानमंडल की पथ प्रदर्शक है वो कौन है? मंत्रिपरिषद है। और इसे ही शासन की धुरी कहा जाता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? वास्तविक प्रधान। और संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? ये कैसा है? वास्तविक प्रधान है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में से ही किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। और नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय में मुख्य सचिव होता है एक, जिसे राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है। सचिवालय में जो मुख्य सचिव होता है उसे राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है। और इसमें अन्य शासन सचिव भी होते हैं जिनके अंतर्गत अन्य डिपार्टमेंट आते हैं। राज्य प्रशासन
शिक्षण से रिलेटेड, निर्देशन से रिलेटेड और नियंत्रण कार्य हैं वो सब सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कार्यकारी विभाग। कार्यकारी विभाग का दूसरा नाम क्या है? निदेशालय। निदेशालय भी कहते हैं इसको। और जो कार्यकारी विभाग है निदेशालय, इसका मुख्य कार्य है मंत्रिपरिषद और सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना। मीन्स जो भी नीति बनाई जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा और सचिवालय द्वारा, उनका क्रियान्वयन करने का कार्य जो मुख्य है वो कार्यकारी विभाग का है। नेक्स्ट शासन सचिव। इसमें जो ये जो विभाग है इसमें ये 3 या 4 लेवल पर डिवाइड है। पहला शासन सचिव, और शासन सचिव के बाद जो आता है वो है मंडलायुक्त। उत्तराखंड में 2 मंडल है ना, कौन कौन से? गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो पहला आता है इसमें शासन सचिव। शासन सचिव के बाद कौन आता है? मंडलायुक्त आता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है डीएम और इसके बाद एसडीएम। तो ये पोस्ट का इसमें डिवाइडेशन है। पहले शासन सचिव आता है, उसके बाद मंडलायुक्त, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम, फिर एसडीएम, ब्लॉक स्तर पर एसडीएम। और इसमें ऐसे ही विकास का स्तर भी बटा हुआ है। विकास के स्तर क्या क्या हैं? विकास राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। तो इसमें विकास का जो क्रम है वो भी 3 स्तरों में विभाजित है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। तो ये था कार्यकारी विभाग के बारे में। कार्यकारी विभाग का कार्य क्या है? मेन सचिवालय और मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना। और सचिवालय में जो विकास का स्तर है वो 3 स्तर में बटा हुआ है। पहला राज्य स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा ब्लॉक स्तर। नेक्स्ट महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ये आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग महाधिवक्ता की नियुक्ति भी की जाती है। और इसकी जो नियुक्ति है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। और इसका जो कार्यकाल है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसके लिए योग्यता वही भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। और इसके लिए जो मेन योग्यता है वो है 10 वर्ष न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। कितने वर्ष? 10 वर्ष या 10 से अधिक वर्ष न्यायिक कार्य से जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसी को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 165 के अकॉर्डिंग। ये जो महाधिवक्ता है ये सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। तो इसके बारे में ये मेन चीज आप ध्यान रखना, ये मतदान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। प्रथम महाधिवक्ता जो थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी। जी हाँ, आपको प्रथम भी ध्यान रखना है और वर्तमान भी ध्यान रखना है कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ये थे मेहरबान सिंह नेगी। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? वो है सूर्य नारायण बाबुलकर। कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। नेक्स्ट है विधानमंडल। विधानमंडल के मैंने आपको 2 पार्ट बताए हैं। पहला है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा। राज्यपाल विधानसभा की बैठक बुलाता है और बजट रखवाता है, अध्यादेश जारी करता है। तो ये राज्यपाल के मुख्य कार्य हैं। और विधानसभा का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग विधानसभा का गठन किया जाता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 यानी कि 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60। और उत्तराखंड में कितनी है? 71। एक एंग्लो इंडियन होता है और 70 पर निर्वाचन किया जाता है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60। इसके लिए योग्यता, लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वही योग्यताएं आवश्यक हैं जो लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक होती है। और लोकसभा सदस्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यही सब योग्यताएं
ये विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्यकाल। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इन्हें राज्यपाल या फिर राज्यपाल का प्रतिनिधि शपथ दिलाता है। जब इसके विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी प्रतिनिधि। नेक्स्ट है विघटन। विधानसभा की बैठक कौन बुलाता है? राज्यपाल। और विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। लेकिन वो राज्यपाल इसको भंग तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद की सलाह दी गई हो। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इसका विघटन किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर राज्यपाल आएगा। राज्यपाल। इसकी जो विधानसभा की जो बैठक है, एक सत्र में कम से कम 2 बैठक होनी आवश्यक मानी जाती हैं। कितनी बैठक होनी जरूरी है? 2 बैठक एक सत्र में। नेक्स्ट है कुल सीटें। मैंने आपको बताया भी उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें हैं? 71 हैं, जिनमें जो 1 सीट है वो एंग्लो इंडियन के लिए है। एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है उस पर। और इसमें आरक्षित जो सीटें हैं वो कितनी है? 15 हैं, 15 है, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित हैं, और 2 जो है वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि 15 सीटें जो हैं वो आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से 13 हैं वो एससी के लिए और 2 हैं एसटी के लिए। विधानसभा अध्यक्ष को अपदस्थ करने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना आवश्यक माना जाता है। अगर अपदस्थ करना है उसको, तो उससे पहले उसको 14 दिन पहले कितना उसे नोटिस देना आवश्यक है। नेक्स्ट न्यायपालिका। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय आता है और लोकायुक्त आता है। उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग किया जाता है। 214 अनुच्छेद नंबर 214 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है प्रत्येक राज्य में। और इसमें जो उत्तराखंड के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई। कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। जी हाँ, आपको इसमें ध्यान रखना है कि पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। और वर्तमान में कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। सेम ऐसे ही आपको उच्च न्यायालय में ध्यान रखना है, प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई, और वर्तमान में कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड के? राघवेंद्र सिंह चौहान। और इसमें प्रथम रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रथम रजिस्ट्रार जो थे वो थे GCM रावत। कौन थे? GCM रावत। फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के अंतर्गत 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। ये जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर जल्द सुनवाई आवश्यक होती है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। और ये कितने हैं? 45 हैं। न्याय पंचायतों में जो है 500 तक के जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जा सकती है। इससे ज्यादा का अगर मामला है तो वो सीधे उच्च न्यायालय जाता है। नेक्स्ट है लोकायुक्त। लोकायुक्त का गठन जो किया गया है वो राज्य प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार मामलों की जांच करने के लिए किया गया है। यानी कि क्या है कि राज्य स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, कदाचार करता है, तो उनकी जांच जो है वो लोकायुक्त के अंतर्गत आती है। और इसमें कौन कौन आते हैं जांच के दायरे में? किस किस को रखा गया है? मुख्यमंत्री को, सभी मंत्रीगण को, विधायक को, IAS को, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। सभी लोक सेवक इसमें जांच के दायरे में आते हैं। लोकायुक्त में एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य
सदस्य होते हैं। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 6, ठीक है। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य हो गए। इसमें 3 विंग भी हैं। कितने विंग हैं? 3। अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। इसमें जो 3 शाखा हैं, जिन्हें 3 विंग भी कहते हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन और न्यायिक शाखा। तो ये था शासन प्रशासन के बारे में। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल और न्यायपालिका। स्थानीय स्वायत्त शासन। स्थानीय स्वायत्त शासन भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है जिला पंचायत, सेकंड क्षेत्र पंचायत और थर्ड है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत के अंतर्गत एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसके जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होते हैं वो होते हैं जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य। जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा सदस्य। मीन्स क्या है, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो ऑटोमेटिकली जिला पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन ये बैठक में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। ये अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते, लेकिन आमतौर पर जो बैठेगा उनमें भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं। केवल एक कंडीशन में मत नहीं दे सकते, वो कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव पर। नेक्स्ट, सचिव। जिला पंचायत लेवल पे एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होता है। और जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी होता है। जिला पंचायत में जो मुख्य सचिव होता है वो कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी। इसमें 6 प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। पहली है नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तीसरी समिति है। चौथी क्या है? जल प्रबंधन समिति। 5वीं जैव विविधता समिति। नेक्स्ट है निर्माण कार्य समिति। तो जिला पंचायत लेवल पर इसमें 6 समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। तो कौन कौन सी समितियां हैं ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत में एक ब्लॉक प्रमुख होता है और दूसरा ब्लॉक उप प्रमुख होता है और इसमें भी एक सचिव होता है। सचिव कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक उप प्रमुख और सचिव। और इसमें जो अन्य सदस्य जो हैं वो क्षेत्र पंचायत चुनाव में चुने जाते हैं। और इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये ऑटोमेटिकली क्षेत्र पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। और इसमें भी मेन कंडीशन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर ये मत नहीं दे सकते, आमतौर पर मत दे सकते हैं और इनकी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी मानी जाती है क्षेत्र पंचायत को। नेक्स्ट है निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 20 हो सकती है और अधिकतम 40 हो सकती है। 20 to 40। इसमें प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख का चुनाव जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं वे सदस्य ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान आता है और ग्राम पंचायत सदस्य आता है। तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान चुना जाता है, ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसमें एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। मीन्स क्या है, एक ग्राम पंचायत की केवल एक ही ग्राम सभा होती है। और इसमें जो ग्राम पंचायत में एक सत्र में कितनी आवश्यक बैठक हो सकती हैं? अधिकतम 2 बैठक हो सकती हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक सत्र में 2 बैठक आवश्यक हैं। किसमें? ग्राम पंचायत में। तो ये
नगर निगम प्रणाली। नगर निगम प्रणाली के भी 3 पार्ट हैं। एक है नगर निगम, सेकंड नगर पालिका परिषद और थर्ड है नगर पंचायत। आइए जानते हैं नगर निगम के बारे में। मैदानी क्षेत्र में नगर निगम के लिए 1 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए। मैदानी इलाके में 1 लाख से ऊपर अगर जनसंख्या होती है तो वह एरिया नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें कम से कम 90,000 जनसंख्या होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 90,000। और अगर मैदानी क्षेत्र है तो उसके लिए 1 लाख से अबव होनी चाहिए। इसमें नगर प्रमुख का चुनाव होता है जिसे मेयर भी कहा जाता है, और सभासद या पार्षद इनका चुनाव होता है। इनका जो चुनाव होता है ये होता है प्रत्यक्ष रीति से। कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। किस किस का? नगर प्रमुख और सभासद। सभासद को और क्या कहते हैं? पार्षद। नगर प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। लेकिन जो इसमें डिप्टी मेयर होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रीति से। तो आपने ध्यान रखना ये जो तीनों हैं नगर प्रमुख, सभासद और डिप्टी मेयर, इनका चुनाव कैसे कैसे होता है। जो नगर प्रमुख है, मेयर और सभासद, इनका प्रत्यक्ष रीति से होता है, और जो डिप्टी मेयर है उनका अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। उत्तराखंड में 8 नगर निगम हैं। कितने हैं? 8। और कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये 8 नगर निगम हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद के लिए जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक है तो वह एरिया जो है मैदानी क्षेत्र क्या कहलाएगा? नगर पालिका परिषद। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें 50 से 90,000 जनसंख्या का होना आवश्यक है। इसमें पालिका अध्यक्ष और सभासद का चुनाव होता है, और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रीति से। किस किस का? पालिका अध्यक्ष और सभासद का। इसमें राज्य में इस समय 41 नगर पालिका परिषद हैं। कितनी परिषद हैं? 41। और नगर निगम कितने हैं? 8 हैं। और नगर पालिका परिषद कितनी है? 41, यानी कि 41। नेक्स्ट है नगर पंचायत। नगर पंचायत में नगर पंचायत के लिए 5 से 50,000 जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगर उस नगर पंचायत क्षेत्र वही क्षेत्र होता है जिसमें 5,000 से 50,000 तक जनसंख्या होती है। और इसमें एक नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है और एक सभासद चुना जाता है। इसमें 2 लोगों का चुनाव किया जाता है। नगर पंचायत में 2 लोगों का चुनाव किया जाता है, और वो कौन कौन से हैं? वो है नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद। इस समय कुल 43 नगर पंचायतें हैं। कितनी है? 43, जिसमें से 3 में चुनाव नहीं होता है। चुनाव नहीं होता है तो मनोनीत किए जाते हैं वहां पर। तो इसमें 3 जो है 3 नगर पंचायतें ऐसी जहां पर चुनाव नहीं होता, वहां पर सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और वो तीनों कौन सी हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में नगर पंचायतें हैं, लेकिन वहां पर चुनाव नहीं होता है। तो संक्षेप में जानते हैं नगर निगम उत्तराखंड में कितने हैं? 8 हैं। नाम याद रखिएगा: देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। और नगर पालिका परिषद कितनी है? 41 है। नगर पंचायत कितनी है? 43, जिसमें से 3 पर चुनाव नहीं होते। वहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद मनोनीत किए जाते हैं, और बाकी जो 40 हैं उन पर चुनाव किए जाते हैं। तो ये था उत्तराखंड का शासन प्रशासन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।